अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। एम्यूज़र स्टूडियो की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़ीशान अफजल। और आज इस एपिसोड में जो हमारा सफ़र होगा वो होगा गबीन जब्बा का, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस वक्त हम राहत कोट चौक के अंदर मौजूद हैं। ये जो सड़क है ये जाती है आपकी कलाम वैली की तरफ। कलाम यहाँ से 48 किलोमीटर है और ये जो सड़क आपकी जाती है ये है गबीन जब्बा की तरफ जाती है। और ये गबीन जब्बा यहाँ से 25 किलोमीटर है, जो कि हम 25 किलोमीटर हम गाड़ी पे सफ़र तय करेंगे और उसके बाद ट्रैकिंग होगी। तो हमारा ये सफ़र सवात का बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो चलें आज की जो एपिसोड है वो गबीन जब्बा से शुरू करते हैं। तो चलिए आए अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा गबीन जब्बा का सफ़र कितना ही खूबसूरत और दिलकश है। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, सवात इतना खूबसूरत है कि हमें मालूम ही नहीं था। तो अभी मैं आपको इर्द गिर्द का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ इतना खूबसूरत है और जब हम ऊपर जाएंगे तब कितना खूबसूरत होगा। तो ये व्यू देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त ये नज़ारा है। तो जी व्यूअर्स, अभी हम गबीन जब्बा का जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, सिर्फ 4 व्हीलर लेके आप जा सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये हमने अपनी गाड़ी पार्किंग पर लगा दी है। हमारी कोशिश तो पूरी ऊपर जाके हम नाइट स्टे करें। अब देखें ऊपर जाके कैसा माहौल हमें मिलता है। तो ये नाइट स्टे के लिए हमने गाड़ी यहाँ पे पार्किंग पर लगा दी है। तो यहाँ से अब हमारा जो ट्रैकिंग का जो रास्ता वो शुरू होगा। लोकल्स के मुताबिक ये रास्ता जो है 1 घंटे का है। तो चलें अपना ये सफ़र आज का शुरू करते हैं ट्रैकिंग। तो हमारी ये ट्रैकिंग का सफ़र शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखें ये घोड़े भी जाते हैं, घोड़ों पे आप जा सकते हैं, घोड़ों पे सामान आप लेके जा सकते हैं। इस तरह का ये रास्ता है। ये गवर्नमेंट इसको बनाने की कोशिश तो कर रही है ताकि गाड़ियाँ और आगे तक जा सकें। बहुत सारा पार्किंग एरिया, बहुत सारे हमारे साथी, 2 ये हैं बाकी 2 नीचे हैं। तो चलें हम अपना ट्रैकिंग का सफ़र शुरू करते हैं।
ये यहाँ से व्यू देखें, और इस खामोशी में ये पानी की आवाज़ कितना सुकून देती है आपको। ये तो अभी कुछ भी नहीं, अभी हमने बहुत ऊपर जाना है और ऊपर का नज़ारा देखने के काबिल है। तो हमारे साथ रहिए और गबीन जब्बा का इंतज़ार कीजिए। जी साथियों, कैसा लग रहा है? बहुत आला। चेहरे से तो कुछ और ही लग रहा है। हाँ जी, आपके? बहुत बुरी हालत, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। चलो आ जाओ फिर। जो था ना, उसने ज़्यादा बुरा हाल किया। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अब देखो क्या बनता है आगे जाके। तो चलें अपना सफ़र जारी रखते हैं। और ये अब हम तकरीबन गबीन जब्बा पहुंच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा देखें, वो पहाड़ों पे बर्फ़, और ये यहाँ का पुरसकून, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश जगह है ये। अभी मज़ीद अब हम आगे जाएंगे जहाँ पे हम आज रात कैंपिंग करेंगे। और ये देखें जी, ये है गबीन जब्बा, ये है गबीन जब्बा। यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत कैंप्स भी आपको मिलेंगे। अगर आप अपने कैंप्स लेके आएँ तो आप अपनी कैंपिंग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर कैंप खरीदेंगे और वो वहाँ पे होटल है जहाँ से आपको रात का खाना मिल सकता है। और यहाँ पर कहते हैं कि बिजली की भी पूरी सहूलत है। और ये यहाँ पर सोलर सेल लगे हैं, यहाँ पर बिजली की भी सहूलत आपको मिलेगी। ये उन्होंने सारे कैंप लगाए हैं, यहाँ पर आप कैंप खरीद भी सकते हैं रात रहने के लिए। और ये यहाँ पर किचन वगैरह, जहाँ से आपको टक शॉप है। और ये यहाँ का किचन है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। खाना वगैरह मिलता है यहाँ से? क्या क्या मिलता है खाने को? मुर्गी छोले, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल सकती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। यहाँ पे पानी की भी सहूलत है। और ये पूरी जगह बहुत खूबसूरत है। जहाँ पर भी आप जाएं आपको बहुत खूबसूरती मिलेगी, बहुत खामोशी मिलेगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप सवात कलाम आएँ तो सबसे पहले आप गबीन जब्बा आएँ। ये सबसे पहला पॉइंट सवात में आपको मिलेगा और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरसकून जगह। और गर्मियों के स्टार्ट में ये जगह और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये देखें, ये छोटे छोटे टीले से कितना खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। तो आप बताएं आपको गबीन जब्बा कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और मेरी हर वीडियो में मैं अपने प्यारे पाकिस्तानियों को, अपने प्यारे पाकिस्तानी भाइयों को, सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आपका पाकिस्तान है, किसी का नहीं है। आपने इसका ख्याल रखना है, आपने इसकी खूबसूरती का ख्याल रखना है। यहाँ पर आकर मुझे एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी हुई कि हम पाकिस्तान इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें दिया है और हम उसको इतना गंदा कर रहे हैं।
अब ये देखें, ये जो पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं, ये क्या यहाँ पर गंदा कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं इस पाकिस्तानी को। ये देखें ज़रा, ये जगह जगह पर रैपर्स, ये बॉटल्स, ये शॉपर, ये हम पाकिस्तानियों का काम है। क्या हम पाकिस्तानी कहलाने के काबिल हैं? अभी यहाँ पर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया, जो कहते हैं कि इनका खाना बहुत ही ज़बरदस्त है। चलो मैं देखते हैं ये क्या बना रहे हैं हमारे लिए। चले आ जाए। तो अभी हमने इनको चरसी कढ़ाई, जो कि यहाँ पर गबीन जब्बा की फेमस चरसी कढ़ाई है। ये खान भाई क्या नाम है आपका? अख्तर अली। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही है। ये हमारे लिए कढ़ाई बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पे गबीन जब्बा पे हमें तकरीबन शाम हो चुकी है, तो हम यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंप मैंने देखे, लेकिन जो सबसे खूबसूरत कैंप लगा वो हमें ये लगा। तो ये हमने कैंप रेंट पे लिया है, तो आज हम रात इसी कैंप में गुजारेंगे। तो सबसे पहले अभी हम टेंट में थोड़ी रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना हमारा तैयार हो रहा है, तो फिर खाना खाएँगे। और ये हमारा खाना आ चुका है। दिखाना है यार, ये हमारी रोटी दिखाना ज़रा, क्या है खान? वाह जी वाह। और ये हमारी चरसी कढ़ाई। और ये यहाँ की देखें कितनी ज़बरदस्त और बड़ी रोटी है। और ये देखें कढ़ाई, चरसी कढ़ाई आ गई है। ट्राई करूँगा अभी इसको। भाई वाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज है यार ये। हम अभी खाना खाने लगे हैं, तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़ीशान अमजद। गबीन जब्बा से वापसी पर अभी हम कलाम जा रहे हैं, तो रास्ते में बहरीन हमने थोड़ा स्टे किया क्योंकि हम नाश्ता कर लें। लेकिन ज़्यादातर अभी यहाँ पे मार्केट्स नहीं खुली क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। हम अर्ली निकल आए थे गबीन जब्बा से, तो एक होटल हमें मिला नाश्ते के लिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले नाश्ता करेंगे और फिर आगे अपना सफ़र जारी होगा। तो चले हैं सबसे पहले नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद हमारा बहरीन से कलाम का सफ़र शुरू होता है। बहरीन से कलाम तक बहुत ही खूबसूरत और आरामदेह सड़क बनाई गई है। सड़क बनने से पहले बहरीन से कलाम का सफ़र 5 घंटों में तय होता था। बहरीन से कलाम का फासला 35 किलोमीटर है और ये फासला हम 1.5 से 2 घंटे में तय करेंगे।
रास्ते में 12 से 13 ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये रोड अभी तक काफी खतरनाक है। जो हजरात अपनी गाड़ी पर आना चाहते हैं उनके लिए ये पैच काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। बारिशों के सीजन में ये रास्ता काफी स्लिपरी हो जाता है और ड्राइवर्स को काफी मुश्किलात पेश आती हैं। अभी भी कुछ हिस्सा टूट फूट का शिकार है और जब यह हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा तब बहरीन से कलाम का फासला 1 घंटे का रह जाएगा। बहरीन से कलाम के सफ़र में आपको दरिया का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सड़क बनाई गई है क्योंकि पिछले 12-13 साल से इस सड़क का बहुत बुरा हाल था और सियाहत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है ये, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है इस पे। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और वादी सवात बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे सयाहों पर अपना सहर तारी कर देते हैं।
तो जी अभी हम तैयार हो चुके हैं और ये अभी हम महूडंड लेक की तरफ रवानगी हमारी शुरू है। तो तकरीबन ये 2.5 घंटे का हमारा सफ़र होगा महूडंड लेक का। तो चलें अपना ये सफ़र शुरू करते हैं। जीप हमने एक मंगवा ली है, तो चलें अपना यहाँ से महूडंड लेक का सफ़र शुरू करते हैं। कलाम से महूडंड झील जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है और ये सफ़र आपको जीप में तय करना पड़ता है। महूडंड झील के रास्ते में 5 बेहतरीन लोकेशंस आती हैं, जिसमें ओशू फॉरेस्ट, ओशू विलेज, मटिलतान वाटरफॉल, चश्मा आबे शिफा और फलकशेर व्यू पॉइंट है। ये बेहतरीन और देखने के काबिल लोकेशंस हैं। कलाम से महूडंड के रास्ते में जो पहली लोकेशन आती है वो है ओशू फॉरेस्ट। इसको कलाम फॉरेस्ट भी कहते हैं। अगर कलाम में रश हो तो आप यहाँ पर नाइट स्पेंड कर सकते हैं। ओशू विलेज क्रॉस करते ही आपको ये बेहतरीन लोकेशन मिलेगी। कलाम में ज़्यादा रश होने के बायस लोग यहाँ पर आके रात स्पेंड करते हैं। इस लोकेशन की खास बात ये पत्थर है, जिसको मेंढक पत्थर कहते हैं। ये बिल्कुल मेंढक की तरह लगता है। जी व्यूअर्स, और ये मेरे पीछे देखें आप, माइटी 22 वाटरफॉल। इससे ज़्यादा करीब मैं इस वाटरफॉल के नहीं जा सकता, कहते क्योंकि इसके करीब ज़्यादा पत्थर ऊपर से गिरते हैं। तो ये देखें, ये कितने ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है ये। और ये है चश्मा आबे शिफा। ये पहाड़ों में जड़ी बूटियों से होकर गुजरता है और यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि इस पानी में शिफा है और लोग दूर दूर से आकर ये पानी भरकर अपने साथ लेके जाते हैं। चश्मा शिफा के साथ ही आपको ये बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। इस जगह को फलकशेर व्यू पॉइंट कहते हैं और ये फलकशेर की पहाड़ी है। ये सवात की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और यहाँ से महूडंड झील शुरू हो जाती है। महूडंड का मतलब मछलियों से भरा हुआ, और इस झील की खास बात इसका ये पानी है जिसका रंग निहायत नीला है। महूडंड झील में आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, जिसमें बोटिंग, हॉर्स राइडिंग और फिशिंग शामिल है। तो आखिरकार एक
लंबे सफ़र के बाद हम महूडन लेक पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर खाने को भी बहुत कुछ आपको मिल सकता है। और सबसे मज़ेदार और ज़बरदस्त बात यह है कि यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं अगर आप अपना कैंप लेके आए हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर रेंट पर कैंप भी मिल सकते हैं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये नज़ारा लग रहा है ये बोटिंग। सबसे ख़ास बात आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा रश है महूडन लेक पे और कलाम में और सवात में। तो अभी हम बोटिंग करते हैं, उसके बाद हॉर्स राइडिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से कुछ खाना खाएंगे। अभी उसके बाद हम आगे सैफुल्ला लेक भी जाएंगे। तो चलें आज का दिन एंजॉय करते हैं। पहली एक्टिविटी हम करने लगे यहाँ पर महूडन लेक की बोटिंग करेंगे हम। बड़ा ही मज़ा आने वाला है और हवा भी काफ़ी तेज़ है यहाँ पर। तो चले आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये है महूडन लेक जो कि बहुत सवात की बहुत ही खूबसूरत लेक है। और अगर आपने यहाँ पर आकर बोटिंग नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया। लाजमी आपने यहाँ पर बोटिंग करनी है। और बोटिंग के चार्जेस ये जो कहते हैं कि हम हाफ राउंड लगाते हैं उसके ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ हैं। और ये जो पूरा सर्कल लगाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर उसके आपको 1200 रुपीज़ मिनिमम यहाँ पर चार्ज देने पड़ते हैं। तो चलें हॉर्स राइडिंग का भी मज़ा लेते हैं। और यहाँ पर खाने का भी बेहतरीन इंतज़ाम है जिसमें ये रिफ़्रेशमेंट और ख़ास बात ये कि यहाँ पर ट्राउट फिश भी आपको खाने को मिलेगी। बोटिंग के बाद हॉर्स राइडिंग के बाद थोड़ा सा पेट पूजा कर दी जाए, जिसके लिए हम ये अभी पकौड़े लेंगे। ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म पकौड़े यहाँ से बनवा के ऊपर जाके वाटरफॉल के पास जाके पकौड़े खाएंगे। तो देखें ये कितने ज़बरदस्त तरीके से ये पकौड़े बना रहे हैं। तो जी ये पकौड़े हमने ले लिए, ज़्यादा तरह से काफ़ी भूख लगी थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये महूडन लेक और ये जो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है ये सारा। उसके साथ साथ अगर आप पलाम में नाइट स्पेंड नहीं करते तो यहाँ पर आप ये जो कैंप हैं आप इनमें आकर नाइट स्पेंड कर सकते हैं। ये देखें कितने ही साफ़ सुथरे ये कैंप हैं, ये फैमिलीज़ के लिए इन्होंने बनाए हैं। आप यहाँ पर आकर नाइट स्पेंड कर सकते हैं। तो ये थी महूडन लेक जो कि सवात की सबसे खूबसूरत झील जिसको माना जाता है और सबसे मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा रश है आजकल इस झील में। जुमा हफ्ता और जुमेरात इस झील पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस रश से आजकल जैसे कोरोना है तो इससे आप अगर बचना चाहते हैं तो आप वीकेंड पे ना इसको विज़िट करें, आप दूसरे दिन आप इसको विज़िट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैमिलीज़ आई हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। खाने को बहुत, जैसे कि आपने देखा कि हमने रिफ़्रेशमेंट ली, बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा था, जायका था। हमने बोटिंग भी की, हमने हॉर्स राइडिंग भी की। एक छोटा सा चश्मा भी है जहाँ पर लोग बैठ के खुद खाना पका रहे हैं और खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है महूडन लेक का। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कलाम से महूडन लेक आते हैं, एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और वापस चल जाते हैं। मेजॉरिटी जो है वो सैफुल्ला लेक की तरफ नहीं जाती। महूडन लेक से 10 मिनट के फासले पे एक और बहुत खूबसूरत लेक है जिसे कहते हैं सैफुल्ला लेक। महूडन लेक से सैफुल्ला लेक का हमारा आज का सफ़र शुरू होता है। अभी हम सैफुल्ला लेक आ चुके हैं। ये सैफुल्ला लेक और महूडन लेक बिल्कुल एक जैसी हैं। अगर हम इनको ट्विंस लेक कहेंगे तो गलत साबित नहीं होगा। बिल्कुल ये देखें महूडन लेक की तरह इसका व्यू है सारा, लेकिन ये कि ये बहुत पुरसकून, बहुत सुकून। महूडन लेक पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन अगर मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि महूडन लेक पे स्टे करने की बजाय आप सैफुल्ला लेक पर आएँ और यहाँ पे थोड़ा स्टे करें। ये देखें काफ़ी खामोशी है, बहुत पुरसकून है। और एक चीज़ और कि यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है जिसका मैं आपको क्लोजली तो नहीं, एक साफ़ व्यू देने की कोशिश करूँगा। वो देखो। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको ये सैफुल्ला लेक? ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछें तो मुझे महूडन लेक की बजाय ये सैफुल्ला लेक ज़्यादा प्यारी लगी, क्योंकि महूडन लेक पे बहुत ज़्यादा रश है। जो भी सवात आता है उसने महूडन लेक लाजमी आना है। तो बहुत ज़्यादा रश है और वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, क्योंकि ये जो महूडन लेक है ये गर्मियों के सीज़न में ही ओपन होती है, सर्दियों में तो यहाँ पर बर्फ़ होती है। तो एज़ यूजुअल इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए थे बाहर से। तो कोरोना की वजह से ना तो यहाँ पे कोई कोरोना का SOP फॉलो किसी ने किया, ना तो किसी ने मास्क लगाया। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि सैफुल्ला लेक अगर आपने अपनी फैमिली के साथ आना है, एक पुरसकून लेक देखनी है तो सैफुल्ला लेक आएँ। आप इसको मिनी महूडन लेक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल महूडन लेक की तरह की है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर फैमिली के साथ आएँ। बहुत पुरसकून जगह है, खामोशी, आराम से यहाँ पर टाइम स्पेंड करें।
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अम्यूज़र स्टूडियो की तरफ से मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ीशान अमजद। तो जिस सफ़र का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, आज वो सफ़र हमने शुरू किया कंडोल लेक का। कंडोल लेक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त लेक है। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग महूडन लेक के देखकर कलाम में स्टे करके और वापस चल जाते हैं। तो चलें आए कंडोल लेक का सफ़र शुरू करते हैं। कंडोल लेक वादिय सवात की सबसे खूबसूरत लेक है। कंडोल लेक कलाम से 20 किलोमीटर दूर कुतरूर वैली में वाक़या है। कंडोल लेक का हमारा सफ़र जारी है, लेकिन कंडोल लेक के रास्ते में एक और छोटी सी लेक आती है जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं। क्योंकि हमने तो कलाम में नाश्ता नहीं किया, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम निकले और ये है धमाका लेक, जो एक छोटी सी लेक है, बहुत ही खूबसूरत लेक है, पुरसकून लेक है। यहाँ पर अभी हम नाश्ता करेंगे और अपना कंडोल लेक का सफ़र आगे जारी रखेंगे। धमाका लेक जब भी आएँ तो यहाँ से आप नाश्ता करें। और ये हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। क्या बन रहा है जी हमारे लिए आज? आपके लिए अंडा ऑमलेट। अंडा ऑमलेट बन रहा है, प्याज वाला ऑमलेट बन रहा है। प्याज वाला ऑमलेट हमारा इधर इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आपको ऑमलेट, फ्राई, चिकन कढ़ाई सब कुछ हम तैयार करके देता है। रेट भी मुनासिब है, सस्ता होगा, खाना भी जायकेदार होगा। चलें ठीक है इंशाल्लाह। नहीं जी, ये है धमाका लेक। ये देखें कितनी खूबसूरत छोटी सी लेक है। यहाँ पर खाने पीने का हर चीज़ का बंदोबस्त है। अब यहाँ पर थोड़ी देर हम यहाँ पे स्टे करेंगे, नाश्ता करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाश्ता हमारा बन रहा है, और उसके बाद हम आगे कंडोल लेक की तरफ जाएंगे।
इस वक्त हम वादी उतरूर में पहुंच चुके हैं। कुछ लोग यहां तक अपनी गाड़ी में आते हैं और यहां से आके जीप लेके कंदोल लेक तक जाते हैं। अभी हम लद्दू के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इस जगह को लद्दू कहते हैं बेसिकली। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। ये आपका जाता है स्पिनखोर लेक के लिए। यहाँ से सीधी आप ट्रैकिंग करके स्पिनखोर लेक तक पहुंच सकते हैं। और ये जो पाथ है, ये जो इधर, ये आपका जाता है कंडोल लेक के लिए। कंडोल लेक तक जीप आपकी बिल्कुल पूरी जा सकती है, लेकिन यहाँ से जो स्पिनखोर लेक का जो ट्रैक है, ये आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये तकरीबन 3.5-4 घंटे का ट्रैक होता है। लद्दू पर आपको ये कैंपिंग फैसिलिटी भी मिल सकती है। यहाँ पर आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। तो जी व्यूअर्स, आप हमारा ये जो जीप का ट्रैक है ये ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से हम ट्रैकिंग करके ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम ऊपर ट्रैक करते हैं वो उस पहाड़ के दूसरी साइड पे जो कंडोल लेक है। तो चले आए अपना अब ट्रैकिंग का सफ़र शुरू करते हैं। कंडोल लेक की तरफ चलते हैं। अभी हमारा ट्रैकिंग का जो सफ़र है, जो सबसे मुश्किल सफ़र होता है किसी भी जर्नी में, वो होता है आपका ट्रैकिंग का। क्योंकि अगर आपका स्टेमिना अच्छा होता है तो आप उस ट्रैकिंग कर लेते हो, लेकिन मेरे जैसा जिसका स्टेमिना कम हो तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये जो कंडोल लेक है ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। कंडोल लेक के बाद आगे एक और आती है परी लेक। अगर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं तो उसके बाद और थोड़ा सा अगर आप चलें तो आपको मिलेगी इस्मिस लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेक है, बहुत ही प्यारी लेक है। सवात में यहाँ कलाम के इर्द गिर्द जो आपको लेक्स मिलेंगी, उतरूर में बेसिकली ये जो लेक्स हैं ये वादी है उतरूर में। इसमें आ जाती है आपकी कंडोल लेक, परी लेक, स्पिनखोर लेक, इस्मिस लेक, धमाका लेक और खरखरी लेक। ये बहुत ही खूबसूरत लेक हैं, ये जो वादी उतरूर में आती हैं। ये नज़ारा देखें और ये खामोशी देखें। ये पहाड़ के बीचों बीच हम लोग इस टाइम मौजूद हैं। सिर्फ पानी की आवाज़ है, उसके अलावा आपको यहाँ पर और कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं। अभी हम अपना ये
आखिरी जो हिस्सा है कंडोल लेक का उसको कवर कर रहे हैं। कम से कम हमें 20 मिनट लगेंगे और हम इंशाल्लाह कंडोल लेक तक पहुंच जाएंगे। और आखिरकार हम ये खूबसूरत कंडोल लेक देखने में कामयाब हो गए। बहुत कम लोग इधर आते हैं, हम हैं और हमारे पीछे एक और ग्रुप आया। उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं अभी तक आया, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो महूडन लेक देखने को प्रेफर करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, ताकि आप लोग भी उसको देख के करें, ताकि आप लोग भी ये कंडोल लेक देखें। ये कटोरा लेक तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन ये मेरे लिहाज से ये कटोरा लेक से ज़्यादा खूबसूरत है। और जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग भी हुआ करेगी। ये लोग यहाँ पर बोट तैयार कर रहे हैं, तो होपफुली नेक्स्ट सीज़न में या 2-3 माह बाद आपको, जब आप यहाँ पर आएँ, तो आपको बोटिंग भी यहाँ पर करने को मिले। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है और गहराई 1 किलोमीटर है। ये लेक 9,950 फुट की बुलंदी पर हिंदू कुश की खूबसूरत पहाड़ियों में वाक़या है। तो कैसी लगी आपको आज की कंडोल लेक वाली एपिसोड? इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, कंडोल लेक देखने के बाद सब्सक्राइब तो बनता है, तो काइंडली हम यूज़र स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। और हमारी ये सवाद की सीरीज़ इसी तरह जारी रहेगी और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको एक और ज़बरदस्त पॉइंट दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एम्यूज़र स्टूडियो में हमारी आज की मंजिल होगी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और बड़ी वाटरफॉल जरोगो वाटरफॉल। तो चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं। जरोगो आबशार तहसील मट्टा स्वात में वाक़या है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबशार कहलाती है। इस आबशार के लिए आप मट्टा से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके जरोगो गाँव पहुँचेंगे, जहाँ से आप 40 मिनट की ट्रैकिंग करके आबशार तक पहुँच सकेंगे।
किलोमीटर्स यहाँ तक गाड़ी आती है, इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती। तो यहाँ से अभी हमारा जरोगो वाटरफॉल का जो ट्रैकिंग का सफ़र है वो हमारा अभी स्टार्ट होगा। तो चलें, सबसे पहले पार्किंग में आप यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, उसके बाद ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी। चलाएँ अपना, आप ट्रैकिंग का सफ़र शुरू करते हैं। और अभी यहाँ से तकरीबन 40-45 मिनट ट्रैकिंग है, पैदल चलकर हमने वो वाटरफॉल तक जाना है। ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। ये पाकिस्तान की चंद बुलंद तरीन आबशारों में से एक आबशार है। ये जितनी देर में हम ऊपर पहुंचते हैं, आप उतनी देर में ये व्यू देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे सफ़र में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है ट्रैकिंग स्टिक, और वो मैं गलती से गाड़ी में भूला हूँ, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी जाना तो है। ये जो घर देख रहे हैं आप, बहुत पुरसकून, कोई लाइट नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बहुत ज़बरदस्त ये जगह है। यहाँ पे देखिए खामोशी है, और चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर ये घर है। और जो सबसे ज़रूरी बात ये कि मौसम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, धूप बिल्कुल नहीं है, बादल है, और वो आप देख सकते, क्लोज दिखाएँ आपको, पहाड़ की दूसरी साइड में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है और मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया। तो चलिए अपना सफ़र अभी आगे जारी रखते हैं, अभी काफ़ी ट्रैक है। बस 5-10 मिनट की और ट्रैकिंग रहेगी, उसके बाद हम आबशार के पास होंगे। चलें अपना सफ़र जारी रखते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो जगह मुझे सबसे खूबसूरत लगी, क्योंकि इसका जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत है।
इसके चारों तरफ आपको पहाड़ नज़र आएगा, दरख्त नज़र आएंगे और दरमियान में ये चश्मे के पानी का जो शोर है, इसकी आवाज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा पेश करती है। एक दफ़ा आप ये बीच का व्यू देखें और उसके बाद ये चश्मा देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। वो देखें आबशार का व्यू यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। चले आए उसके पास चलते हैं। You miss me so much. I think back to who I was. I don't recognize those days, and I'm still thinking about you and how I miss you so much. Thinking about you. I'm thinking about you. Thinking about you. I'm thinking about you. Thinking about you. और ये है पाकिस्तान की सबसे ऊंची आबशार जरोगो वाटरफॉल। और ये देखिए इसका इतना ज़बरदस्त इसका व्यू है, इसकी हाइट देख के आप जान जाएंगे कि ये कितनी खूबसूरत आबशार है। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त बहुत ही ठंडा पानी है इस वक्त, क्योंकि बादल हो चुके हैं, सूरज नहीं है और मौसम यहाँ पर बहुत ही खुशगवार है। और जैसा कि आप मेरे इसकी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, रिहायशी, बल्कि बहुत दूर दूर से भी लोग, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, यहाँ से भी लोग यहाँ पर आबशार में आए, यहाँ पर अपना खाना बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। You miss me so much. I think back to who I was. I don't recognize those days, and I'm still thinking about you and how I miss you so much. Thinking about you. I'm thinking about you. Thinking about you. I'm thinking about you. Thinking about you. I'm thinking about you. Do you remember last year? The way we used to touch. And are you thinking about me? Do you तो ये है वो जरोगो वाटरफॉल। ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची वाटरफॉल है और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है। और इसकी सराउंडिंग ज़बरदस्त पहाड़ और उनके ऊपर ये सरसब्ज़ दरख्त, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है इनका। तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी सवात आएँ तो ये
जरोगो वाटरफॉल लाजमी देखें। ये जरोगो वैली में है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी ये सवाल सीरीज़ का ये सबसे खूबसूरत जगह है। Thinking about you. I'm thinking about you. Do you remember last year? The way we used to touch. पाकिस्तानियों, आपसे मुझे बहुत शिकायत है क्योंकि आप लोग नहीं सुधर सकते, आप लोग बाज नहीं आ सकते। उसकी वजह अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें पाकिस्तानियों, आप बिल्कुल भी नहीं सुधर सकते। ये बोतलें ये बच्चा इकट्ठी कर रहा था तो मैंने इसको देखा तो मैंने कहा चलें आप लोगों को एक मैसेज दूँ कि मैं जहाँ पर जाता हूँ मुझे इस तरह की गंदगी ज़रूर मिलती है। क्यों बच्चे, आप ये कहाँ से लेके आए हो? ये हम 3 लोग ऐसे लाते हैं, उसको हम ये लोग पीते हैं, हम उसको भी पी जाते हैं, कट करती है। इस बच्चे का कहना है कि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो बोतलें लेके आते हैं और वो यहाँ पर फेंक देते हैं और ये जगह जितनी साफ़ सुथरी है उतनी आलूदा हो जाती है इससे। तो मैं इतना ही कहूँगा पाकिस्तानियों, सुधर जाओ।